क्लास 12th के लिए समाकलन के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी उसी की आज अगली कड़ी है। सभी विद्यार्थी मन से देखेंगे और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं समाकलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यानी इंटीग्रेशन के प्रश्न। समझिएगा, पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x। आप जानते हैं समाकलन साधारण में भी दिखेगा, प्रतिस्थापन में भी दिखेगा, खंडशः और क्रमशः और निश्चित के रूप में रहेगा। इसलिए अगर हम देखें यहां से उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, रूट एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और x के स्थान पे क्या हो जाएगा रूट एक्स। प्रतिस्थापन है, इतने को यदि t कह दें, माना 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो मानने के जस्ट बाद क्या हो जाएगा अवकलन। तो 1 का 0 और इसका क्या हो जाता है 1/2 रूट डी टी बाई डी एक्स। dx इधर 2 इधर, dx बाई रूट इज इक्वल टू 2 dt। सोचिएगा, इन दोनों व्यवस्थाओं की जगह आप कह सकते हैं 2 dt और इतने के स्थान पे आपने t माना है, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 1/t सीधे कहाँ जाएगा log t प्लस c और t की वैल्यू क्या है 2 log रूट x प्लस 1 प्लस c, यानी जो t की वैल्यू होगी उसे आप रख देंगे। तेजी से रखिए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो तेजी से नोट करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 dx। आप जानते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, लेकिन पहले थोड़ा इसे उचित कंडीशन में बनाया जाए। जैसे पावर 6 है ना, तो क्यूब का स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2, माना एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। मानने के जस्ट बाद क्या हो जाएगा अवकलन 3x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर ये इधर, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। इन दोनों बातों की जगह आप क्या कहेंगे डी टी बाई 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस इतने की जगह टी माइनस 2, टी माइनस 2। आप जानते हैं 1/3 बाहर हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/3 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। या तो आप इसका फैक्टर कर सकते हैं या होल स्क्वायर बना सकते हैं। होल स्क्वायर के लिए t का कोफिशिएंट क्या है 1 और 1 का हाफ 1/2 और स्क्वायर लेंगे तो 1/4। 1/4 को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2। इतनी बात को आप कहेंगे डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 4 दूनी 8 1 9 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 1/3 क्या कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स
प्लस ए, 2 कैंसिल होगा, 3 जा 9 लॉग, सॉल्व करिए, टी की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, बेस सेम है, साधारण माइनस हो जाएगा तो -1, साधारण जुड़ जाएगा, बेस सेम है 3/2 तो 3 1 4/2, टी के स्थान पे क्या कहेंगे एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस सी, यही आंसर होगा। तेजी से नोट करते चलिए, फॉर्मूला लगा है यहाँ पर, लिख दे रहे हैं 1/x² माइनस a², आंशिक भिन्न वाला। अगला है, तेजी से वीडियो रोक करके लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सारे प्रश्न अनसॉल्व्ड से करा रहे हैं जो कि पूछे गए हैं या फिर आने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी। अगर इसे थोड़ा अच्छा बनाना हो तो e पे x बाहर ले लीजिए, बचेगा क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी। एक काम करते हैं, इसे +1 -1, अंश में एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, फायदा क्या होगा जब अलग अलग करेंगे तो e पे x प्लस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, एक कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का है ना, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e पे x प्लस 1 माइनस e पे x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसे बढ़ाएंगे तो पक्का है ये फंक्शन मिल जाएगा। कैसे, इसे रोके रहिए, इसका समाकलन करेंगे तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 पे -1 e पे x माइनस इंटीग्रेशन e पे x प्लस 1 पे -2 डी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। y इज इक्वल टू, पहले को छोड़कर दूसरे का इंटीग्रेशन वही रह जाता है, माइनस पहले का अवकलन, पावर उतर जाएगा और पावर में एक घट जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन माइनस, ये तो बैठा ही। आप देख रहे हैं व्यवस्थाएं सेम है ना, तो e पे x अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, यही आंसर हो। ठीक है, ये इस टाइप के प्रश्न होते हैं, fx प्लस f डैश x, मतलब कि जो फंक्शन है उसका अवकलन बैठा रहता है। तेजी से नोट करिए, इस तरह के प्रश्नों में एक को बढ़ाएंगे दूसरा अपने आप दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 1 अपॉन 1 प्लस रूट tan x, और प्रूफ करना है π/4। समझिएगा, अगर आप tan को ब्रेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x कह सकते हैं, एक मान के क्रॉस करा लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 रूट कॉस x अपॉन रूट कॉस x प्लस रूट साइन x dx। अब प्रगुण लगाइए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, x के स्थान पे क्या रखेंगे
पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर क्या रखा जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स रखिए जरा, 0 टू पाई बाई टू। अगर यहाँ पे रखेंगे कॉस पाई बाई टू माइनस है अपॉन रूट कॉस पाई बाई टू माइनस है प्लस रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी। 90 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू चेंज होगा, साइन नहीं चेंज होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, तो क्या कहेंगे 0 टू पाई बाई टू रूट साइन है अपॉन रूट साइन है प्लस रूट कॉस है। मतलब कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और कॉस साइन में, साइन कॉस में, डी है। ये इक्वेशन सेकंड है। अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो वाई वाई कितना हो जाएगा 2y, 0 टू पाई बाई टू। आप देख रहे हैं बेस दोनों का सेम है ना, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स प्लस कॉस, तो क्या कहेंगे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस dx। दोनों सेम हो गया, कैंसिल, बचा क्या 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू 1 dx। 1 का कितना होता है x, 0 टू पाई बाई टू, क्या कहेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये 2 दूना 4 पाई बाई 4। यही प्रूव्ड करना था। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछा गया है, tan की जगह cot होगा तो भी यही प्रक्रिया होगी। ठीक है, tan के स्थान पे यदि cot होता तो सेम यही प्रोसेस होता, बस अंश में रूट cos ना होकर क्या हो जाता, रूट साइन हो जाता। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझते चलिए, विचार करते चलिए, सोचते चलिए, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, और शेयर जरूर करिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। देखिए हर एक प्रश्न अगर उलझे हुए हों तो उन्हें थोड़ा बेहतर बनाना पड़ता है। जैसे अगर y इज इक्वल टू ई पे tan इनवर्स x, इन दोनों को साथ ले लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस है, और अगर आधार को अलग अलग कर देंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, ये और ये गया, ये दोनों का है ना, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर tan इनवर्स है प्लस ई टू द पावर tan इनवर्स है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब देखिए किसी एक को बढ़ाइए अगला मिल जाएगा, इनटू में 1 लेना पड़ेगा, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड, समझिएगा। पहले को छोड़कर ई पे tan इनवर्स एक्स वही रह जाएगा, दूसरे का समाकलन, यदि 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो x ही आएगा, माइनस पहले का अवकलन, तो दो फलन है ना, ई का होगा तो वही रह जाएगा, और tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे का समाकलन ये तो बैठा ही है चुपचाप। अब आप देख रहे हैं दूसरे का फिर से समाकलन तो x आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों व्यवस्थाएं सेम है ना, तो y इज इक्वल टू ई पे tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस सी, यही आंसर होगा। तेजी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो रास्ता आपको उचित लगे। क्वेश्चन नंबर 5वां था समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से। छठा देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y इज इक्वल टू समाकलन 0 to 1 log x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x के स्थान पर कुछ मान लेते हैं, जैसे माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो लिमिट भी चेंज होगा। जहां 1 है साइन 1 कब होता है 90 पे, और 0 है 0 पे 0 रहता है, तो dx भी बदलेगा, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। समझिएगा, पूरी व्यवस्था बदल दे रहे हैं। 0 0 है, 1 पाई बाई 2 है, x की जगह होगा लॉग साइन थीटा अपॉन यहाँ होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह होगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते रहिए। लिमिट हमने चेंज कर दिया है क्योंकि दोबारा लौट कर वापस ना आना पड़े। ठीक है, अगला देखिए, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रूट से कट जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस कॉस गया। अब थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा, y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस थीटा डी थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर दोनों को जोड़ देंगे 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 क्या कहेंगे, लॉग साइन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा, और लॉग में प्लस वाली बात कहाँ चली जाएगी, इनटू में, तो लॉग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इसे बांधना हो तो 2 का गुणा 2 का भाग, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। तो 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा माइनस लॉग 2। देखिए, इसमें तो डायरेक्ट लिमिट ही रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। लॉग 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो यहाँ समझ लीजिए 2y इज इक्वल टू लॉग 2 बाहर रहेगा माइनस x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पाई बाई 2, 2 इधर आ जाएगा, तो आंसर होगा y इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 पाई बाई 4। ओके, तेजी से लिख लें। तेजी से लिख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉग साइन 2 में डायरेक्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन कॉट स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा डी थीटा। आप जानते हैं अवकलन के जो प्रश्न होते हैं जिस प्रकार बैठे हों उसी प्रकार सॉल्विंग चालू करेंगे तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन समाकलन के प्रश्नों को कुछ क्या करना पड़ता है, कुछ सॉल्विंग करना रहेगा, तब उसके बाद आप समाकलन कर पाएंगे। जैसे कॉट स्क्वायर थीटा को कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, बाई में कॉस थीटा है ही डी थीटा, कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा ना, तो साइन 2 बार लिख दीजिए डी थीटा, और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा,
कॉट थीटा इंटू 1/sin क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला होता है ना किसका, माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी, यही आंसर होगा। माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी, यही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8। एक नंबर में पूछे जाने वाले 2 नंबर, 3 और 5 नंबर तक के पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस ए डी है। आप जानते हैं बी एक्स इंटू बी पे ए, आधार सेम हो तो घातें ऐड हो जाती हैं तो अलग भी हो सकती हैं। ये कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, बी पे एक्स डी है। आप जानते हैं बी पे ए, यानी ये फॉर्मूला होता है बी पे एक्स लॉग ई बेस बी प्लस सी, यह फिर से ऐड हो जाएगा बी पे ए प्लस एक्स लॉग ई। ठीक है, लिख लीजिए तेजी से। अनसॉल्व्ड के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। 9th देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x डी। समझिएगा, थोड़ा त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लगाएंगे सॉल्विंग में। इसको कह सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। इसकी जगह लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस, और 1 के स्थान पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस। अब ये कुछ कह रहा है ना, तेज तेज सुन रहे हैं आप लोग। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, और अपॉन में ये तो रहेगा ही, ये और ये गया, बचा क्या, y इज इक्वल टू समाकलन cos x माइनस साइन है डी। y इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होता है, साइन है, और साइन एक्स का समाकलन माइनस माइनस प्लस कॉस प्लस, यही आंसर हो। तेजी से लिखते चलिए, लगाते चलिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार में यदि ना समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं। यदि एक बार में आप न समझ पाए, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू समाकलन x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। प्रतिस्थापन द्वारा है, प्रतिस्थापन के बाद खंडशः भी हो सकता है। तो देखिएगा, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो अगर अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब इतनी बात की जगह क्या कह देंगे, डी टी, और साइन एक्स की, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, तो एक्स की जगह क्या कहेंगे, एक्स इज इक्वल टू साइन टी। वाई इज इक्वल टू समाकलन साइन टी, यहाँ पर टी डी टी। ये पहला है, ये दूसरा है, पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का फिर से समाकलन, तो माइनस माइनस प्लस पूरे का समाकलन, खंडशः वाला। कॉस का समाकलन माइनस कॉस टी इंटू टी प्लस साइन टी प्लस सी। अब वैल्यू रखना है सावधानी से, टी की जगह क्या कह देंगे,
माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन कॉस टी की जगह सोचिए साइन टी एक्स है तो कॉस टी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन टी एक्स है प्लस सी। इसकी कहानी समझिए, अगर साइन टी इज इक्वल टू एक्स है तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर 1, कॉस स्क्वायर टी 1 माइनस एक्स, तो कॉस टी बराबर √1 माइनस। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, विचार कर लीजिए। अगला देखिए 10th। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन में है cos x 1 प्लस साइन x 1 प्लस 2 साइन x। समझिएगा, आप जानते हैं साइन x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे t, तो मिलेगा क्या cos x dx इज इक्वल टू dt। मतलब cos x dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं dt, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, 1 अपॉन 1 प्लस टी और 1 प्लस 2t, a अपॉन 1 प्लस टी क्रॉस इनवर्स कर लें। इसे 0 इसे 0, 1 प्लस टी इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू -1 रखिए, 2 इंटू -1 b 1 -1 खत्म, तो 1 इज इक्वल टू ए, 1 माइनस 2 कितना होगा -1, ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2t इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू ए, 1 प्लस 2 इंटू -1/2 b 1 -1/2, 2 गया, a 0 b इंटू 1/2 b इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब रखिए जरा, हो जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a क्या है -1 अपॉन 1 प्लस टी, b कितना है 1/2 अपॉन क्या कहेंगे 1 प्लस 2t, ये सीधे कहाँ चला जाएगा 1 प्लस टी, 1/2 log 1 प्लस 2t प्लस सी डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट, t की वैल्यू रखिए log 1 प्लस t का मान कितना होगा साइन है, 2 दूना 4 log 2 साइन x प्लस सी, यही आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा और विचार करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11, वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक करके लिखिए, और जितने भी मित्र हों उनको शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि वह भी सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ता रहे। -1 + 1
2 पे एक्स डी। आप जानते हैं फॉर्मूला होता है 2 पे एक्स लॉग ई बेस 2 -1 से 1। ये तो कांस्टेंट है लॉग ई बेस 2 पे एक्स -1 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग ई बेस 2 -1/2, 2 दूना 4 में से 1 गया, 3/2 लॉग ई बेस 2। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां समझिएगा। कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन 0 to पाई x dx 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्रूफ करना है। x के स्थान पे रख दीजिए पाई माइनस x। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस x dx अपॉन पाई माइनस y इज इक्वल टू 0 to पाई, चेंज हो जाएगा 1 प्लस, होगा तो पॉजिटिव ही, साइन स्क्वायर पाई, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर ऐड कर दीजिए, तो 1 1 कितना होगा 2i। ये प्लस में है और इतनी ही बात माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, लिमिट तो है ही, पाई बाहर हो जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू पाई/2 dx अपॉन 1 प्लस, साइन को अगर tan में बदलना हो तो कॉस स्क्वायर एक्स का भाग और कॉस स्क्वायर एक्स का गुणा। आप जानते हैं पाई/2 1/कॉस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, 1/कॉस सेक स्क्वायर एक्स और साइन/कॉस tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर कितना कहा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। y इज इक्वल टू पाई/2 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर, 1 1 जुड़ जाएगा ना, y इज इक्वल टू पाई/2 सेक स्क्वायर एक्स dx 1 प्लस 2 tan स्क्वायर है। अगर आप tan स्क्वायर एक्स को लिमिट रहेगी 0 to पाई 0 to पाई 0 to पाई 0 to tan स्क्वायर एक्स को यदि आप t मान लेंगे tan x को, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या कह देंगे dt, तो y इज इक्वल टू पाई/2, इन दोनों की जगह dt 1 प्लस 2t स्क्वायर, ये tan का हो गया ना, और फिर t का मान रख करके कहेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। अगर कोफिशिएंट में √2 रहेगा तो आप कह सकते हैं डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट, कह सकते हैं डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट। तेजी से करिए, कहीं समस्या हो तो जरूर पूछिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां था, 13वां देखिए। पूरा करिएगा, सत्यापित करना है, पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 दिखेगा पक्का है। क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन x -1 x³ dA। आप जानते हैं समाकलन करने से पहले अलग अलग कर लेना,
ये स्क्वायर हो जाएगा, समाकलन 1/x², 1/x³ dA। ऊपर चले जाएंगे माइनस में, x पे -2, x पे -3 dA। पावर में एक जुड़ेगा, पावर नीचे, पावर में एक जुड़ेगा, पावर नीचे। थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, -1 प्लस 1/2x² प्लस c। खत्म बात। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो रोक करके लिखिए अवश्य ही। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू समाकलन 1/sin² cos² dx। 1 के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, sin² प्लस cos² डिवाइडेड बाई sin² इंटू cos² dx। अलग अलग करिए, sin² बाई sin² इंटू cos² बाई sin² इंटू cos² डी। साइन साइन cos गया, 1/cos क्या हो जाएगा, sec² और 1/sin क्या हो जाएगा, cosec² डी। इसका भी समाकलन आप जानते हैं, इसका भी sec² का क्या होता है, tan है, और cosec² का क्या होता है, -cot x प्लस c। प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, -cot x प्लस c। राइट आंसर बताया गया था, दोबारा मिला है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन sin x इंटू sin3x dx। समझिएगा, अगर इसे बांधना हो तो 2 का गुणा 2 का भाग 1/2 टू साइन इंटू साइन बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, यही होता है। ठीक है, ये वाला लगाया है मैंने, टू साइन इंटू साइन बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 1 - 3 यानी कितना, cos 2x माइनस cos क्या करता है, हजम कर लेता है, माइनस cos 4 d। अब एक लाइन में समाकलन कर लेंगे, cos का कितना होता है, sin 2x डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट, sin 4x डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट। जो x के बगल में होगा वो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। जो x के बगल होगा वो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। ये 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इस भाग के अगले भाग में पुनः लेकर के उपस्थित होंगे जितने भी महत्वपूर्ण समाकलन के प्रश्न रह गए हैं। तब तक तेजी से नोट करिए, तब तक प्रश्नों को लगाते रहिए, विचार करते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। घर पर रहते हुए अच्छे से एक मजबूत स्थिति मैथ में पकड़ बनाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि जो नया वीडियो पहुंचे आपके पास उसकी सूचना आपको मिल सके। मिलते हैं समाकलन के इसी सीरीज में एक अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद।